हेलो चिल्ड्रन, कैसे हो आप लोग। आई होप अब तो पढ़ाई का मन बना लिया है। हाँ, फेस्टिवल्स भी चले गए, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो चलो अब पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि अभी एक ही इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई है और वो है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स। उसके लिए मन लगा के अभी भी पढ़ना शुरू कर दोगे तो आई थिंक इट इज़ स्टिल दैट वी कैन कवर अप। और हाँ, इंग्लिश पढ़ना शुरू करो, साथ साथ में डाउट्स पूछो। यू हैव द चैनल इंग्लिश हुई आसान फॉर यू ऑल, एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही है ये। इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और जो भी डाउट्स आते हैं वो चैट बॉक्स में भेजो या व्हाट्सएप नंबर जो फ्लैश हो रहा है उस पर डालो। पर कॉल मत करना, ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। इसके अलावा हमारे ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, क्रैश पैचेस भी ओपन हैं। तो अगर आपको लगता है कि उसकी नीड है तो वो भी आप अवेल कर सकते हो। नेचुरली जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना डिफरेंस आपके पास विजिबल होने लगेगा मार्क्स में। और इंग्लिश आपको पता ही है, क्वेश्चन सब्जेक्ट है। बाकी सब्जेक्ट्स में से कहीं भी थोड़ा सा डिसबैलेंस हुए मार्क्स तो इंग्लिश कंपनसेट कर लेता है। तो स्टार्ट करते हैं फ्लेमिंगो का फर्स्ट लेसन, एंड दैट इज द लास्ट लेसन। बड़ा आयरॉनिक सी सिचुएशन बन जाती है, द फर्स्ट लेसन पहला लेसन आखिरी लेसन है। तो ये एक आयरनी है और यहीं से शुरू हो जाता है हमारा पढ़ने का हिसाब किताब कि ये आयरनी क्या होती है। राइट डियर चिल्ड्रन, आयरनी एक फिगर ऑफ स्पीच है। यूजुअली एक लेडी जब ड्रेसअप होती है कहीं भी जाने के लिए, फेस्टिविटीज़ अभी सब होके ख़त्म हुए हैं, तो आपने देखा कि वो जो भी पहन लें उसके साथ में बिना ज्वेल्स के वो इनकम्प्लीट लगती हैं। उसी तरीके से हमारी प्रोज, हमारी पोइट्री जो है वो फिगर्स ऑफ स्पीच के बिना इनकम्प्लीट साउंड करती है। तो यहाँ पर हम जो है वो फिगर ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, आयरनी। आयरनी का मतलब होता है we mean exactly opposite of what we say. So it's a figure of speech and it means exactly opposite of what you say। जैसे एक बहुत ही पुरानी सी कहावत आपने सुनी होगी, अरे आपकी हैंडराइटिंग तो इतनी माशाअल्लाह है कि भाई ऐसा लगता है जैसे मोती जड़े हो। इन एक्चुअल आपको भी पता है कि आपकी तारीफ नहीं की जा रही है, इट इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑन योर पुअर हैंड राइटिंग। ठीक है, तो लास्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। और लास्ट लेसन के अंदर जो है एल्फोंस डोट, जो कि हमारे राइटर हैं, उन्होंने हमें वॉर के टाइम की बात बताई है। वॉर बच्चों कभी भी विक्टोरियस नहीं होती। आप कुछ भी कहते रहो पर वॉर में कोई विन नहीं करता। इट इज़ ऑलवेज दैट वी लूज इन अ वॉर, क्योंकि कोई भी ऐसी विक्ट्री नहीं हुई जहाँ लूटिंग, प्लंडरिंग, ब्लड लॉस या किसी तरीके का लॉस ना हुआ हो। तो जब लॉस हुआ तो फिर विक्ट्री कैसे। हुँ? तो यहाँ पर जो वॉर्स होती हैं, इसमें जो भी पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह होती हैं, जैसे हम देख रहे हैं आजकल भी काफ़ी वॉर्स चल रही हैं ग्लोबली, तो उस सब का इम्पैक्ट सिर्फ हाई लेवल पे नहीं होता। इसका एक बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट जो आता है, वो एडवर्स इम्पैक्ट जो है वो आता है हमारे कॉमन मैन पे। ये एक कॉलोनाइजेशन का एरा चल रहा था। कॉलोनाइजेशन का एरा क्या था कि सभी अपने आप को एक्सपैंड करने में लगी थी कंट्रीज। जो भी पावरफुल है वो अपने से इंफीरियर कंट्री को वॉर करके, विन करके अपने ही डोमेन में ऐड कर रही थी। इसी सब के रहते आपकी कंट्री इंडिया भी ब्रिटिशर्स के अंडर चली गई थी। और क्या क्या आपने एक्सपीरियंस किया वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, यू आर वेल अवेयर। एंड वाई हैव आई टेकन दिस मेंशन ऑफ इंडिया बीइंग अंडर द ब्रिटिशर्स, क्योंकि ये वही फेज़ है और लगभग वैसी ही सिचुएशन है जब हम भी अनएजुकेटेड थे, एजुकेशन को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी। तो क्या सिचुएशंस थी, कैसा सब कुछ था और क्या इम्पैक्ट था एक बच्चे के ऊपर, जिसको ये बताया गया कि ये जो वॉर हुई है इसके इम्पैक्ट से फ्रांस जो है वो डिफीट हो गया है बाय पर्शिया। और पर्शिया आज मेजर पार्ट ऑफ जर्मनी है। तो जर्मन्स ने एक रूल निकाला है कि इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन ऑफ फ्रांस कोई भी अब जर्मन इंग्लिश फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोलेगा।
it will be only the German language that will be taught. So ये last lesson जो है, last French lesson है, जो हमारे टीचर मिस्टर एम हैमल हमको देने वाले हैं. एम हैमल के आगे मिस्टर लगाना अपने आप में गलत है, क्योंकि एम एक्चुअली मिस्टर को ही सिंबलाइज करता है, राइट. तो मिस्टर हैमल ने लास्ट लेसन दिया जो 40 years ऑफ सेल्फलेस सर्विस के साथ थे. क्या फीलिंग्स थी, क्या सेंटिमेंट्स थे सबके, और क्या फीलिंग्स थी फ्रांस की, जो एक छोटा सा बॉय था 10-15 years का. ये सब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. So Alphonse Daudet, he was born in 1840 and he passed away in 1897. ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं. ठीक है बच्चों, मैं थोड़ी सी लिबर्टी लूँगी यहाँ पे ये कहते हुए कि शायद जो ये हमारे राइटर हैं अल्फोंस डोट, यही हमारे प्रोटोगनिस्ट हैं और वो फ्रांस हैं, राइट. क्यों? क्योंकि कहीं पे अभी हम जब ये चैप्टर को आगे लेके चलेंगे तो आप ये सेंस करोगे कि उन्होंने कहा है, ओ हाउ वेल आई रिमेंबर माई लास्ट फ्रेंच लेसन. तो ये जो इम्पैक्ट है ये हमें बताता है कि किस तरीके से एक छोटे से बच्चे के ऊपर किस तरीके से एक सिवियर इम्पैक्ट आया उस लास्ट क्लास का, जिसको शायद मैं और आप सेंसिटाइज भी नहीं करेंगे. इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चों को बहुत डेलिकेटली हैंडल करना चाहिए. The last lesson is set in the days of Franco-Prussian War, that was 1870 to 71, in which France was defeated by Prussia, which was led by Bismarck. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland, and parts of Austria. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine. ये है हमारा main content जो हमें focus करना है, right? And what's that? Yeah. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into the Persian hands. We need to find further what it contains in the story for us. तो जो essence है वो हमारे पास यहाँ पे ये आ गया. ठीक है, अब क्या होता है कि कई बार आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ होते हो, हाँ, और वो पूछते हैं, अरे लास्ट लेसन कर लिया भैया, कहानी बताइए. अब ये बड़ी परेशानी है आप लोगों के साथ कि आपको इंग्लिश में सारी कहानियाँ ही दिखती हैं. मुझे आज तक एक भी कहानी नहीं दिखी है, क्योंकि मुझे दिखता है कि भाई ये चैप्टर है, इसमें कहीं भी तो नहीं लिखा हुआ कि ये जो सा है आपको स्टोरीज दे रहा है. तो उस कहानी के लिए मैं आपसे बताती हूँ कि इस चैप्टर के अंदर 2 मेन पॉइंट्स हैं जो हमने टच किए हैं. ठीक है, फर्स्ट इज लिंग्विस्टिक. लिंग्विस्टिक शोविनिज्म. लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज, और शोविनिस्ट कौन होता है? जो डोमिनेट करता है. तो लिंग्विस्टिक शोविनिज्म क्या हुआ? लिंग्विस्टिक शोविनिज्म हुआ डोमिनेंस ऑफ लैंग्वेज. हियर इन दिस चैप्टर जो अल्फोंस डॉट हमें दिखा रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जर्मनी ने जो रूल पास ऑन किया है, क्या रूल पास हुआ कि इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं होगी. तो हमने बताया कि जर्मन इज अ सुपीरियर लैंग्वेज देन द फ्रेंच लैंग्वेज, करेक्ट. तो ये एक चीज़ है जो यहाँ पे इस चैप्टर ने कवर की है. और दूसरी चीज़ जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन है. ये 2 वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं बेटा इस चैप्टर के लिए. प्रोक्रेस्टिनेशन मुझ में भी है, आप में भी है, ये हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी है. एंड व्हाट डज दैट मीन? डिलेइंग थिंग्स till tomorrow, and you know tomorrow never comes. है ना, कल करेंगे मम्मा, आज रहने दो. और यही हुआ है पूरा साल करते करते. अभी ये निकल जाने दो, अभी वो निकल जाने दो, अभी समर ब्रेक निकल जाए फिर पढ़ते हैं, अब ये निकल जाए ये तब पढ़ते हैं. और देखो आज क्या सिचुएशन हो गई कि ईयर एंड पे आ गए हैं.
नवंबर मिड हो गया है और भाई कहाँ तक पहुंचे हो, बस मेरा मुंह मत खुलवाओ, आपको मुझसे बेटर पता है क्या स्टेटस है आपका। सो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। आई जो हैं ये हमारे फ्रेंड्स हैं, और फ्रेंड्स हमारे जो हैं ये प्रोटोगनिस्ट हैं। प्रोटोगनिस्ट होते हैं मेन कैरेक्टर। अब यूजुअली हम पास्ट में लिखा करते हैं, हाँ स्टोरीज भी हम पढ़ते हैं तो वंस अपॉन अ टाइम करके शुरू होती है। जो फर्स्ट पर्सन रेफरल होता है ये राइटर्स जान के देते हैं। एक तो आपका कनेक्ट बड़ा अच्छा बनेगा, आप अच्छे से उसको सेंसिटाइज कर सकोगे और उसको फील कर पाओगे चीज़ों को, ताकि आप एक रियलिस्टिक स्टेटस पे रहो। ये चैप्टर द लास्ट लेसन एक डाई हार्ड फेवरेट चैप्टर है हमारे सीबीएसई का, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसको अच्छे से पढ़ा जाए। मुझे ऐसा याद नहीं आता है कि कभी इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आया हो। ऑलमोस्ट एवरी ईयर लॉन्ग और शॉर्ट आ ही रहे हैं, तो इसको पढ़ना बहुत अच्छे से ज़रूरी भी है। इनफैक्ट ये कहना कि ये वाला चैप्टर कुछ लेस इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है भाई, मेरे मुंह से आप ऐसा नहीं सुन पाओगे कभी भी, ठीक है। So I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. Dread क्या होता है भाई? It's a fear, especially because M. Hamel, ये एक्चुअली हैमल उनका नाम है और फ्रेंच है, तो ये मॉइजनर करके जो है मिस्टर के लिए जो वर्ड यूज होता है ये उस सेंस में यहाँ पे डाला गया है। had said that he would question us on participles, तो टीचर ने क्वेश्चन करना है पार्टिसिपल्स के ऊपर। अब ये पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? दीज आर वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म्स। अब जितना मैंने बता दिया वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, इतना भी हमारे फ्रेंड्स को नहीं पता था, ठीक है। तो ही न्यू नथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स, और मैं इसको अगर बोलूँ और रिफाइन करके तो ऐसे बोलूँ कि पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता था, ठीक है। आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। तो अब क्या होगा? उस जमाने में तो कॉर्पोरल पनिशमेंट होती थी, टीचर भगवान है, शिष्य गुरु का रिलेशन ही अलग है, ठीक है। एकलव्य को याद कीजिए, उसने तो अपना अंगूठा काट के दे दिया था गुरुजी को, जिन गुरुजी से उसने एक्चुअली ट्रेनिंग भी नहीं ली थी। तो things were different at that time and he was scared because of the scolding. So what is the first question that you get as a 2 marker? Why was M. Hamel in great dread of a scolding? 2 marks का question. Pointers बनाओ बेटा answers के. Number 1, M. Hamel was to question them on participles. Second, he knew nothing about participles. Yeah, he did not even knew what participles were. So 1 plus 1, 2 marks आपके ऐसे आ गए। बेसिकली हम मार्क्स ओरिएंटेड बच्चे हैं राइट नाउ, राइट, क्योंकि हमारे को प्रोग्रेस तभी दिखेगी जब हमारे मार्क्स इंप्रूव करेंगे, और मार्क्स इंप्रूव करने के लिए पॉइंट्स लेने ज़रूरी हैं। या तो 4 पॉइंट्स होंगे हाफ मार्क की वैल्यू के, या 2 पॉइंट्स होंगे शॉर्ट क्वेश्चन में 1 की वैल्यू के। ये माइंडसेट जब आपके दिमाग में रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आप वर्कआउट करोगे। आई थिंक इट विल मेक अ डिफरेंस। एंड आई डिड नॉट नो the first word about them. For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. Running away and spending the day out of doors. ये उसकी temptation है, right? He is tempted to leave. Reason क्या है? M. Hamel will question and I know nothing. So what are the temptations he has? Second question आ गया. It was so warm and bright. देखो मैं नंबर करती हूँ तुम्हारे लिए इसको। Number 1, birds were chirping at the edge of the woods. ये number 2 हो गया। Open backfield of the sawmill, Persian soldiers were drilling. Persian soldiers were drilling. Right? So you get the 3 points, or should I say 4 अगर मैं इसको warm और bright को अलग अलग कर दूँ। अब ये sawmill क्या होती है? सॉमिल एक आरा मशीन को कहते हैं, राइट। तो इसका और कोई वे आउट नहीं है कि मैं इसको रिफाइन करके आपको इंग्लिश में दे दूं। बड़े बड़े ट्री ट्रंक्स होते हैं, उनको कट करने के लिए बड़ी बड़ी मशीन्स लगी होती हैं। सो दीज आर दी सॉमिल्स। पर्शियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे हैं। ऑफिशियली अभी एक ओथ टेकिंग सेरेमनी होनी है जिससे कि जर्मन ऑफिशियली इस कंट्री को टेक ओवर कर लेंगे। सो दे वर जस्ट प्रैक्टिसिंग कि किस तरीके से सब कुछ होना है। इट वॉज ऑल
much more tempting than the rule of participles. Naturally ये temptations अच्छी हैं ही, but I had the strength to resist and hurried off to school. तो उनको resist करके वो school के लिए चल दिया. So you see you got 2 questions, 2 mark questions in the first paragraph of the chapter. तो वहीं से समझ में आता है कि कितना important है. When I passed the town hall एक बड़ी significant सी building है हमारे इस district में, जिसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं. Just a minute. Yeah. Town hall. ये हमारा next question है. There was a crowd in front of the bulletin board. हाँ, what is the bulletin board? अब आप bulletin board तो हम सबको पता है, स्कूल में भी होता है. For the last 2 years, all the bad news had come from there. कौन कौन सी bad news आई है भाई वहाँ से? Lost battles की news आई है, right? Drafts की news आई है. The orders of the commanding officers की आई है. और आज भी कुछ है, which he doesn't know. What is it, right? So what can it be the matter now? I said to myself without stopping. Right? अब ये हो गया आपका 4th वाला. और 4th वाला क्या होगा? वही जो orders जर्मनी से आए हैं, that in the districts of Alsace and Lorraine only French language would be taught. Sorry, German language will be taught, no more of French language. But because he is already getting late, वो रुकता नहीं है और वहाँ से फटाफट भागता है. भागता कहाँ है? वो भागता है एम हैमल के लिटिल गार्डन में. Then I hurried as fast as I could go. The blacksmith watcher. Blacksmith कौन होता है? लोहार. Goldsmith कौन होता है? The one who sells gold. Who was there with his apprentice. Apprentice एक तरीके का learner हो गया. Okay. So उस learner ने क्या किया? उसने हमको बताया. Reading the bulletin board called after me. उसने बड़े आराम से मेरे पीछे एक आवाज दी. Apprentice, learner, a sort of a trainer you can say. Called after me, don't go so fast, Bob. You will get to your school in plenty of time. अब यहाँ पे एक और जो है वो figure of speech आ रही है. It's a sort of a satire. अब ये सटायर क्या होता है? हिंदी में बात करूं तो इसे हम व्यंग कहते हैं, राइट? एक मजाक सा उड़ाना किसी चीज का. तो सोसाइटी का मजाक उड़ाना या कुछ मॉक, राइट? विच मीन्स मेक फन. अब यहाँ 2 रीजंस हैं. जो वॉचर है उसने पढ़ लिया है कि इट इज़ द लास्ट क्लास, सो ही सेज भाई अब आखिरी क्लास में जल्दी भाग के क्या कर लेगा. दूसरी चीज़ द कैजुअल एटीट्यूड. यू रिमेंबर मैंने बोला था हम जब ब्रिटिशर्स के अंडर थे तो हम लोगों का किस तरीके का एटीट्यूड रहता था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी ये चीज़ है. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन आउट ऑफ ब्रेथ. आउट ऑफ ब्रेथ इज ब्रेथलेस. सो फन बना रहा है, क्या कर रहा है, डजंट मेक अ डिफरेंस. ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा गया है, इनफैक्ट जस्ट टू एक्सप्लेन इट. Now, another important and big question plus 2 short questions. The first 6 long question comes up. The difference between the usual and the unusual school. तो पहला हमारा जो हिसाब चल रहा है वो एक usual school के साथ चल रहा है. It is usual. When school began, there was a great bustle. Bustle is disturbance, commotion, confusion. क्योंकि प्रॉपर स्कूल नहीं है बेटा आपकी तरह. विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क. किसी का मन कर रहा है डेस्क खोलने का, कोई बंद कर रहा है. लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन. यूनिसन इज टुगेदरनेस, वेरी लाउड. नॉट मेथडोलॉजी क्या है? दैट यू आर रीडिंग लाउड एंड क्लियर विद योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स so that you can understand better. और फुल वॉल्यूम में आप बोल रहे हो. सो यू सी अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्टेज, amount of noise pollution that is there. और बेटा इतना नहीं है. Beyond this, the teacher's great ruler rapping on the table. एक आयरन रूलर ले रखा है, उसको भी वो टेबल पे बैंग करते चले जा रहे हैं. Why is he banging? To make you understand. See, if you are not repeating, I will be able to know, and the same ruler comes banging on to you. तो इतना कमोशन, इतना शोर शराबा उस क्लास में होता था. ठीक है. सो
unison to understand it better, and the great teacher's ruler rapping on the table. But now it was as also still. आज ऐसा नहीं था. And then he has a very good line given to us here, which says, yeah, I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. Counted is trusted, relied. यही सोच के साथ मैं आया था कि जो है क्लास में कोई उठा होगा, कोई बैठा होगा, कमोशन होगी, कब खिसक के अपनी सीट तक पहुंच जाऊंगा पता भी नहीं चलेगा. But of course that day everything was as quiet as a Sunday morning. अब यहाँ I'm so sorry, please excuse me. यहाँ पे हमारे पास आया it was as quiet as a Sunday morning. एक और figure of speech आ गई यहाँ पे. Simile. Sundays do you have school? No, it's an off. So it is so quiet जैसे स्कूल चल ही नहीं रहा है. And what is simile? Simile एक फिगर ऑफ स्पीच है जहां हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं. राइट. अब इस कंपैरिजन की बात जब हम कर रहे हैं तो किस तरीके का कंपैरिजन है, यहाँ पे हमारे पास दो आते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच. कंपैरिजन यूजिंग लाइक एज, और दूसरा है मेटाफर. ये भी कंपैरिजन के लिए यूज होता है. राइट. बट इट इज बोल्ड कंपैरिजन. नो यूसेज ऑफ like or as. Just a second. ओके. तो जैसे मैं आपसे बात करूं यहाँ पे हमने देखा लिखा है एज क्वाइट एज अ संडे मॉर्निंग. तो यहाँ हमने कह दिया जी ये सिमिली है क्योंकि यहाँ पे एज आ गया है. और अगर मैं इसको इस तरीके से कह देती कि ऑल हैड बीन क्वाइट संडे मॉर्निंग, तो डायरेक्टली मैंने उसको संडे मॉर्निंग कह दिया. लाइक भी नहीं कह सकते, एज भी नहीं कह सकते, तो वो मेटाफर हो गया. तभी हमने मेटाफर को एक बोल्ड कंपैरिजन कहा है. जैसे एक ब्राइड है, वो रेड कलर की ड्रेस में है. अभी तो खैर रेड नहीं होते हैं, बट जस्ट एन एग्जाम्पल दैट शी वॉज रेड एज अ रोज. ओके. एज ने उसको कंपेयर किया है, सिमिली हो गया. द ब्राइड वॉज रेड रोज, डायरेक्ट हो गया, और ब्राइड को रेड रोज बोल दिया. ओके. Through the window, I saw my classmates already in their places. पहला change. M. Hamill was walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. शोर शराबा नहीं है, सर भी रूलर बैंग नहीं कर रहे हैं. I had to open the door and go in before everybody. यूजुअली उनकी क्लास में ऐसा नहीं होता था क्योंकि पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं होती थी, मिक्स क्लास थी, कोई किस एज ग्रुप का है, कोई किस एज ग्रुप का है. You can imagine how I blushed and how frightened I was. Blushing is when you feel shy. Now here there is no shyness क्योंकि भाई अब लग रहा है डर. किस चीज का? मार का, पिटाई होएगी. तो blushed is here scared and frightened I was. But nothing happened. M. Hamill saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." I jumped up the bench and sat on my desk. Normalize होने की कोशिश कर रहा है. Not till then I had got a little over my fright. Fright is the fear. Did I see that my teacher was wearing his beautiful green coat? एक और आ गया भाई 2 marks का question हमारा. Number 1, beautiful green coat. Number 2, frilled white shirt. And the little black silk cap which was all embroidered. Right? That he never wore except for price or inspection days. Okay, these are the special clothes. एक ही पेयर है, देख लो, ये सिचुएशन थी वहां पे.
और इसको एक जगह पे संडे क्लोथ्स भी कहा है, जैसे हम कुछ स्पेशल क्लोथ्स पहन के निकल जाते हैं। तो ये संडे क्लोथ्स बच्चों को पता नहीं थे और बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आया तो बड़े परेशान से रहे एंड मेनी ऑफ देम लेफ्ट इट अनअटेंडेड। सो यू नीड टू रिमेंबर दीज आर द स्पेशल क्लोथ्स एंड संडे क्लोथ्स। संडे क्लोथ्स अभी आगे आएगा। That he never wore except for inspection and price days. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. Solemn का मतलब क्या होता है? Sad. अब मैंने आपको बार बार एक बात बोली है कि ये स्कूल मिक्स्ड स्कूल है, डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हैं। तो भाई यहाँ रिटायर्ड लोग भी हैं। बैक बेंचेस जो हैं यूजुअली वेकेंट रहा करती थी फॉर द एल्डरली पीपल एंड द रिटायर्ड पीपल, और आज जो चेंज देखने को मिल रहा है उसमें ये भी मिल रहा है कि the backbenches that usually used to remain unoccupied were today occupied. But the thing that surprised me most was to see on the backbenches that were always empty the village people who were sitting quietly like ourselves. कौन कौन है? हॉसर हैं वहाँ पे, right? With his three-cornered hat. अब ये three-cornered hat का मतलब क्या होता है कि they people are poor. और इनके पास में जो उनसा है इतने फंड्स नहीं हैं कि एक प्रॉपर डिसेंट सी चीज़ ले सकें। सो ही इज़ वेयरिंग अ हैट बट इट हैज़ अ थ्री कॉर्नर्ड हैट। देन यू हैव हॉसर एक पोस्ट है शायद, ऐसे ही फॉर्मर मेयर हैं, फॉर्मर पोस्ट मास्टर हैं। सो दीज आर ऑल रिटायर्ड पीपल एंड सेवरल अदर्स बिसाइड। ये सब वहाँ पे आए हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हॉसर हैड बॉट हिज ओल्ड प्राइमर। प्राइमर क्या होता है बच्चा? आपकी एलिमेंट्री बुक जिसमें ABCD लिखा होता है ना, दैट इज द प्राइमर, करेक्ट। थम्ड एट द एजेस। अब बुक पकड़ने का तरीका जो होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। हियर इट इज योर बुक। हम कैसे पकड़ते हैं बुक को? ऐसे, राइट? वो ऐसे पकड़ के चल रहे थे। व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग? इट इज इंडिकेटिंग द फैक्ट कि हमें बुक को पकड़ना भी नहीं आता है, राइट? फॉरगेट अबाउट स्टडी। Thumbed at the edges and he held it open on his knees. बुक को नीज पे खोल रखा है और नीज के ऊपर अपने स्पेक्टिकल्स को उस बुक के ऊपर रखा हुआ है, lying across the pages। क्योंकि स्पेक्स का काम क्या है बेटा जी? टू रीड थ्रू। तो वो मैं वैसे कर लूंगा, why put them on the ears and give a burden to them? So just the casual attitude what we are talking about कि किस तरीके के लोग और किस माइंडसेट और माइंड फ्रेम के लोग थे। While I was wondering about it all, M. Hamill mounted up his chair. Mounted का मतलब है climbed up the chair and in the same grave. टीचर हैं तो सीरियस बात कर रहे हैं और टोन को जेंटल भी रखा हुआ है, which he used to be said, children, this is the last lesson I shall give you. And then he talks about the orders. What orders? The orders that have come up from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. So this was actually what was there on the bulletin board. You remember number 4 के आगे मैंने question mark डाला था. This is what will come there. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson and that justifies the title of the chapter. यूजुअली नहीं पूछा जाता है पर फिर भी अपनी क्लैरिटी के लिए हमको सब कुछ पता होना चाहिए कि why do you think the writer has given this chapter the name the last lesson? Perhaps because this was the last French lesson that the people of Alsace and Lorraine were going to get, and then henceforth they were to have the German classes. So the teacher is requesting, I want you to be very attentive. जरा झांक के देखो अपने अंदर, पता चल जाए किसी टीचर का आज लास्ट क्लास है। पढ़ते हो, बस पढ़ाई के अलावा सब कुछ करते हो। और यहाँ देखना क्या होगा, एम हैमल किसी एक को भी कुछ नहीं कहेंगे, सब सारा कुछ कराएंगे, पढ़ाएंगे और किसी की कोई हिम्मत नहीं होगी कि वो सर से कुछ कह सके। सो नाउ वी हैव द रिएक्शन ऑफ लिटिल फ्रांस, क्योंकि फ्रांस को तो पता ही नहीं था, ही हैड नॉट स्टॉप देयर, ही वाज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग। सो व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। यहाँ से हम शुरू होते हैं रिएक्शन। व्हाट इज अ थंडर क्लैप? It's a shock and a surprise. Oh, the wretches, wretches, somebody hateful. That was what they had put up on the town hall. Now this is all change in attitude towards
study and teacher. Okay, you people recall back, जिस स्कूल में पढ़ रहे हो हमेशा उसके प्रति आपके पास कंप्लेंट्स हैं, ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, ये बताया था, ये पुअर है, ऐसा है, वैसा है. शॉर्टली अभी आपको फेयरवेल मिलेगा और उस टाइम पे आप इतने नॉस्टैल्जिक सा फील करोगे कि जैसा भी है मैम बहुत बढ़िया है और स्कूल से बहुत अच्छा है. तो अचानक से आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी विद द थॉट दैट नाउ यू आर नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एनी मोर. और अब जो है आप एक्स स्टूडेंट्स या एलुमनी कहलाओगे इस स्कूल के. So that is what he also has the feelings which have changed all of a sudden the moment he comes to know that this happens to be the last class. Why? I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking the bird's eggs or going sliding on the sar. Sar एक तरीके का creeper है. My books, they had seemed such a nuisance. Nuisance is a waste of time a while ago. So heavy to carry. My grammar and my history of the saints were all old friends now, and I couldn't give up. And M. Hamill, too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget about his ruler and how cranky he was. Cranky is finicky, sunky. आप भी ऐसा कहते हो ना, the moment a teacher comes up to the class in the morning and she starts yelling and shouting, लगता है आज घर से लड़के आएंगे, तभी हम पे निकाल रही हैं सारा. So the same way, all students are alike. Poor man. Now the man is not poor. It is the feeling that he's feeling sorry for M. Hamill. It was in honor, in respect of this class lesson that he had put on his fine Sunday clothes. कहा था ना स्पेशल क्लोथ्स, संडे क्लोथ्स भी हैं. तो ये रहा बेटा जी, पर ये थोड़ा सा इनसिग्निफिकेंट प्लेस पे लिखा हुआ है ना, इसलिए बच्चे भूल जाते हैं. एंड नाउ आई अंडरस्टूड why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because so everything has come absolutely clear that what is the reason why this has happened. Okay, and why this needs to be rectified in every sense. So they were all there, the back benches, for which we had talked about that it is something which is not good at all and it needs to be rectified. All this. So now he understood that why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for the 40 years of faithful service. So कितने साल की services थी? 40 years की faithful services थी जो M. Hamill ने इनको दी थी. And showing their respect for the country that was theirs no more. Country ने अपनी identity छोड़ दी है, तो वो कंट्री अब उनकी नहीं रही. अगेन आयरॉनिक सिचुएशन हो गई है. व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माय नेम कॉल्ड, क्योंकि मैंने बताया था ये एमएमएल की क्लास है, इसमें कैजुअल नहीं हुआ जा सकता. तो सर ने उसको बोला इट वाज हिज टर्न टू रिसाइट. रिसाइट मीन्स सिंग. उस जमाने में हम बेसिकली एक पैरेट मैकेनिज्म पे थे, रट्टाफिकेशन यूज्ड टू हैपन. सो ही वाज सपोज्ड टू टेल अबाउट पार्टिसिपल्स. यू रिमेंबर द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर. What would I not have given to be able to say that dreadful? Dreadful is the hateful rule of the participles, all through very loud and clear without one mistake. But I got mixed up on the first words and stood there holding on my desk, my heart beating and not daring to look up. Not having the courage to look up. अब देखो खुद उसको रियलाइजेशन हो रहा है कि जिस चीज़ को उसको फटाफट एक पैरट की तरह बोल देना चाहिए था, वो उसको नहीं कह पाया और इनिशियल वर्ड्स में ही मम्बल अप करके रह गया. राइट? ही डिड नॉट हैव द करेज टू लुक अप टुवर्ड्स द टीचर and felt sorry for himself. I heard M. Hamill say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves,
प्रोक्रेस्टिनेशन आ रहा है यहाँ पे, beh is an expression of carelessness. Leave it, I have plenty of time, I'll learn it tomorrow. And now you see where we have come out. That's a great deal, great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. अब हमने Alsace को she बोल दिया है, ये personification एक figure of speech हो गई. पर्सोनिफिकेशन में हम किसी भी नॉन लिविंग को लिविंग की तरह कंसिडर करते हुए चलते हैं, राइट? सो दिस इज पर्सोनिफिकेशन, and we are talking about procrastination for sure. Now those fellows over there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen? I'm sorry, and yet you can neither speak nor write your own language. और ये तो ठीक है ही, आप अपने आप को चेक करो, आप अपने आप को भारतवासी कहते हो, हिंदुस्तानी कहते हो, how good are you at Hindi? So and yet you can neither speak nor write your own language, but you are not the worst. Poor little France, we are a great deal to reproach ourselves with. बहुत ही just teacher हैं. He is not putting the blame only on the children. He says even the elderlies are to be equally blamed, and among these elderlies he will include himself as well. क्या बोलते हैं? Your parents were not anxious. I told you उस टाइम पे पढ़ाई को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती थी. So they were not anxious enough to have you learn. Sending you to school was not done. आज बोल के दिखाओ जरा घर पे कि कल स्कूल नहीं जाना. You will have to give 1001 justifications for that. They preferred कि you should go and work on a farm or in the mills and have some money in your hand. And I am equally to be blamed. Have I not often sent you to water my flowers? So instead of learning, मैंने आपको water करने के लिए भेज दिया. And when I wanted to go fishing, I used to give you a holiday. So these are the three reasons when he is blaming the elderlies for all that has happened. And then from one thing to another, M. Hamel went to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest and the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Why is he saying so? Is it that French is the most beautiful language? No, children, it is not so. It is just that he is trying to imbibe a patriotic fervor. एक देशभक्ति की भावना उन लोगों में डालने की कोशिश की जा रही है, और ये भी समझाने की कोशिश हो रही है कि even though you would not get classes ahead of French language, मदर टंग को अपने अंदर डाई मत करने दो, उसको मेंटेन करो, उसको सस्टेन कराओ. लाइक वी आर वेरी हैप्पी इफ आई स्टार्ट आस्किंग कि 19 कितना होता है, तो मैनी ऑफ यू विल स्माइल. इनफैक्ट पीपल ऑफ माई एज वुड ऑल्सो बी देयर हु वुड स्माइल एंड से हिंदी नहीं आती है. क्यों नहीं आती है भाई? यू शुड बी नोइंग इट ना, एटलीस्ट टू टिल 50 यू शुड बी नोइंग इट. और ये गलती आपकी नहीं है, ये हम बड़ों की है जिन्होंने इस बात को स्ट्रेस आउट नहीं किया है. आप मुझे बताओ, हम लोगों के कितने, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके घरों में पैट्रियोटिज्म की फीलिंग चलती है? हम बच्चों को कहते हैं, हम सब यही कहते हैं, अच्छे से नंबर लाओ और बेटा बाहर निकल जाओ, एब्रॉड जाके पढ़ो, वहीं पे जाके सेटल हो जाओ, यहाँ कुछ नहीं रखा. सो रादर देन मेकिंग यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस वे यू वर बॉर्न, उस मिट्टी के भी प्रति तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं, हम उसको एक डिफरेंट नोट पे लेके चलते हैं, विच इज़ फॉर श्योर वेरी बैड, राइट? सो उन्होंने क्या कहा कि मदर टंग को गार्ड करना है, एंड वी शुड नेवर फॉरगेट इट, बिकॉज व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, अब समझाने की कोशिश की जा रही है, as long as they hold fast to their language, it is as if they have their key to prison. तो एक लॉक एंड की मैकेनिज्म है कि एक स्पेसिफिक की से ही लॉक ओपन होगा. ठीक उसी तरीके से यहाँ पे अगर आपको आपकी मदर टंग पता है तो आप अपनी लैंग्वेज की वजह से अपने आप को कहीं ना कहीं एक एड पे ले सकते हो, और ये होता है. आप खुद भी देखो, whenever you travel to places where people are not familiar with your local language, आप उस लोकल लैंग्वेज को यूज़ करके काम करते हो. और अगर हम हिस्ट्री में भी देखते हैं तो हमने भी हिंदी का बहुत यूसेज लिया और अपनी फ्रीडम में एक सिग्निफिकेंट रोल उसने प्ले किया. देन ही ओपनड अप द ग्रामर एंड ही read our lesson.
I was amazed. I was surprised to see how well I understood it. दो वजहें हैं. एक एटमोसफियर ऐसा बना हुआ है, दूसरा टीचर भी अपना 100% दे रहे हैं और बच्चे भी अपना 100% दे रहे हैं. All said seemed so easy. I think too that I had never listened so carefully. तो उसने एक्सेप्ट किया इस बात को कि उसने इतने ध्यान से कभी सुना नहीं है. And then he had never explained everything with so much of patience. दोनों ही बातें थी. As I said, दोनों साइड से होता है. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it up into our heads at one stroke, in one go. कि आज अगर मेरे से पॉसिबल ही हो सके तो मैं अपने ब्रेन की पीसेस को चॉक करके सबको एक एक दे दूँ and everybody learns the language. But that was not possible. After the grammar, we had the lesson in writing. That day, M. Hamill had new copies for us, which were written in beautiful right hand. This is your calligraphy. Calligraphy में आपको भी टीचर्स लिखवाते थे ना, तो उसी तरीके से France Alsace लिखा हुआ है, and the teacher has got notebooks for them. They look like little flags. वो जो curves और twists और turns होते हैं, जैसे कि ये देखो, ये मैंने एक अल्फ़ाबेट बनाया ऐसे, हाँ. तो अब ये जो ए बना है, इसके ये जो कर्व्स और टर्न्स हैं, लोग ये इनको भी आराम से बैठ के कवर कर रहे हैं. सो दीज आर कॉल्ड एज फिश हुक्स, राइट. फ्लोटिंग M. Hamill had new copies for us, written in beautiful round hand. France Alsace. They look like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung to the road at the top of our desks. So a complete patriotic fervor हमें रूम में मिल रहा है. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. मतलब बिल्कुल utter pin drop silence था रूम के अंदर. Once some beetles flew in. This is a distraction, और आपको पता है जब distractions आते हैं तो क्लासरूम में बड़े अच्छे लगते हैं. But today it was nobody who paid any attention to them. Not even the littlest ones, who worked right on tracing their fishhooks as if that was French too. On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? This is a good important line, my dear students. And why do I call it a good important line? इसका भी एक reason है. मैं आपको बताती हूँ. Yeah. ये एक बैक क्वेश्चन है, और बाकी सब्जेक्ट्स का तो पता नहीं, पर इंग्लिश में बैक क्वेश्चंस काफ़ी सिग्निफिकेंट होते हैं. तो बोर्ड में भी आ चुका है एक बार ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछा गया है कि देखो फिर वही बात आ रही है, लिंग्विस्टिक शोविनिज्म के ऊपर है ये, कि ह्यूमन बीइंग्स ने ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर प्रेशराइज करके एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को डोमिनेट करा दिया है. बट व्हाट अबाउट द बर्ड्स एंड एनिमल्स? क्या उनको भी वो ऐसा करा पाएंगे? Right, of course it is a satire as well. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamill sitting motionless in his chair, and he was gazing first at one thing and then at the another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. सब कुछ अपनी eyes में capture करने की कोशिश, because today happens to be the last class, and his sister upstairs was packing their bags and they were to leave from this place. So then to another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Fancy means imagine. It's just an imagination that we are talking about here. For 40 years, he had been there in the same place with his garden outside the window and the class in front of him. So एक ग्रीन सीरीन एटमॉस्फेयर रहता है. आसपास अगर ग्रीनरी हो तो एक ऑप्टिमम एटमॉस्फेयर बनता है. इसीलिए आपने भी देखा है कि स्कूल की जो एम्बियंस होती है वहाँ ग्रीनरी बहुत होती है. So just like that, only the desk and the benches had worn smooth. The walnut trees of the garden were taller, and the hopvine, again a creeper, that he had planted himself, twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave. Poor man, to hear his sister
about in the room above packing their trunks because they are leaving, as I told you, for they must leave the country next day. But he had the courage to hear every lesson to the very last, and this is what M. Hamel is. He is with the courage to hear it till the last. After the writing, we had a lesson in history and the babies chanted their ba bee bye bo bew. इसका क्या मतलब है? वो जो recitals है, जैसे हम देखते हैं गांव के schools में एक बच्चा पढ़ रहा है, उसको पीछे पीछे सब repeat करते हैं. That is ba bee bye bo bew. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and he was holding his primer in his both hands. He spelled the letters with them, and everybody is getting emotional. You could see that he too was crying. His voice trembled, shaking with emotion, and it was so funny to hear with him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, the last lesson. Yes, this was what made me actually come up to the conclusion that it is Alphonse Daudet who is the one who has the experience of his childhood, which was so live in his mind that he shared with us in the name of France. But again, since there is no mention, तो हम इसको लिख नहीं सकते हैं, हम perhaps करके ही कहेंगे. Okay? All at once the church clock struck 12, then the Angelus. Angelus is a midday prayer at the Roman Catholic Church, and that is at 12, as it is midday, you can understand. At the same moment, the trumpets, that is the beating of the drums of the Persians returning from the drill, sounded under the window. M. Hamel stood up. He was very pale in his chair. I never saw him look so tall. This is gratitude that you are talking about here, that you have for the teacher. My friend, said he, but something choked him, like he's getting emotional as well. He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing with all his might, courage that he had, he wrote as large as he could, Vive la France. This is written in French language, and it is a hope, a wish that long lives France. Okay, but as always, it is irony, as France has been defeated. Correct? At the same time, it's a wish, children, that may France regain its identity. वापस उसको उसकी identity मिल जाए. Then he stopped and he leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture. Gesture is movement of hands. Up to us with his hand, school is dismissed, you may go. So he just gestured it this way, that you can leave the class and go. The class is over, the last lesson is over. So children, today we have started with the last lesson as the first lesson. अब almost every day ही आपको एक वीडियो मिल जाएगा, तो सीरियसली पढ़ाई शुरू करो और लाइक और सब्सक्राइब करो, तभी तो इंग्लिश को आसान बना पाएंगे. बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू.